नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर चेक करेंगे कि गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है निफ्टी। साथ साथ अमेरिकी बाजार की क्या स्थिति है, ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्फोसिस का रिजल्ट आने के बाद इन्फोसिस का एडीआर में गिरावट हो रही है, तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या है उसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए इन्फोसिस के एडीआर को करंटली चेक कीजिएगा तो 6.71% का गिरावट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर हो रही है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है वो जानना जरूरी है। साथ साथ इन्फोसिस का आज का क्लोजिंग देखिए 12,231 का है, तो 3% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अभी जो आपको दिख रहा है 6.5%, इसमें 3% माइनस कर लीजिए तो 3% तक का कल आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मान लीजिए कमजोरी और हो जाए, जैसे और कमजोरी हो जाए तो इस लेवल को ध्यान दीजिएगा। 1170 से लेकर के 1200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल 1170 का लेवल टूटता है, उसके नीचे चला जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाएगी। फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तब बहुत ज्यादा चांसेस है इसी जगह से फिर आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो ये 6.7 जो देख रहे हैं उतना नहीं होना चाहिए। लगभग 3% तक हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है गिरावट ही नहीं हो, फिर तुरंत में रिकवरी भी हो जाए। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, गिरावट क्यों हो रही है। रिजल्ट तो बहुत शानदार है। नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो 8,501, जो कि ईयरली बेसिस में लगभग 21% का उछाल, एंड क्वार्टरली बेसिस में 27.8%। मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ऊपर है। रेवेन्यू 46,400 13.4% का उछाल, ये भी मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है। डिविडेंड देखिए 25 रुपीज पर शेयर का है, रिकॉर्डेड 10 जून का है। पेमेंट कब तक होगा तो 20 जून तक पेमेंट हो जाएगा। सभी कुछ अच्छा लगा, देख सकते हैं। एंड डील लास्ट लार्ज डील को चेक कीजिएगा तो $3.2 बिलियन का है फॉर द क्वार्टर, ब्रिंगिंग फुल ईयर अगर आप चेक कीजिएगा तो $14.9 बिलियन का देखने को मिल रहा है। तो सभी चीजों को चेक कीजिएगा ना तो बहुत ही शानदार था। लेकिन उसके बाद आया मैनेजमेंट कंट्री, जो कि ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2027, इन्फोसिस हैज सेट द टारगेट। रेवेन्यू ग्रोथ को चेक करेंगे तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया 1.5% से 3.5% इन कांस्टेंट करेंसी टर्म। दिस इज कंसिडर्ड, इसको कॉशियस बोला जाएगा या फिर म्यूटेड माना जाएगा इस चीज को। आउटलुक बाय एनालिस्ट एज इट सजेस्ट दैट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बाय ग्लोबल क्लाइंट स्पेशली इन बैंकिंग रिटेल रिमेन्स स्लो, ये यहां पर माना जा रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द रेंज ऑफ 20 से 22%, देख सकते हैं। तो इन्फोसिस FY27 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बिटवीन 1.5% से 3.5%, लोअर एंड ऑफ गाइडेंस को रिड्यूस भी किया गया है। तो ये चीज यहां पर है, गाइडेंस थोड़ा सा ढीला ढाला सा है, कॉशियस है, म्यूटेड है, इस कारण से शेयर में गिरावट हो रही है। साथ ही साथ डील विन को चेक करेंगे की टेक अवे में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया, अच्छा खासा है। एआई स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे तो सीईओ सलील पारिक ने एम्फसाइज किया दैट एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी एंड टोपाज फैब्रिक प्लेटफॉर्म आर गेनिंग सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन विद क्लाइंट मूविंग फ्रॉम पायलट टू स्केल। साथ ही साथ उन्होंने देखिए मार्केट रिएक्शन को उसके बाद मार्केट रिएक्शन जो क्या हुआ तो एडियास में देख सकते हैं 5 से 6% का गिरावट है। एट्रिशन यानी कितने लोगों ने जॉब छोड़ा या निकाला गया, तो एट्रिशन एज्ड अप स्लाइटली टू 12.6%, while the total headcount decreased by 8,000 in Q4, signally focus on operational efficiency। तो ये भी एक रीजन बन रहा है। दो हम लोगों ने चेक कर लिया, एक है गाइडेंस, दूसरा है एट्रिशन। इस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो एडीआर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के एडीआर में 6.79, विप्रो के एडीआर में 4% का, डॉक्टर रेड्डीज में उछाल है, राइसेस बैंक के एडीआर में 0.40% का यहाँ पर देख सकते हैं मिला जुला सा संकेत या फिर हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, देखिए अगर इन्फोसिस गिर जाता है 5% या 6% गिरेगा तो निफ्टी में उसका असर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज निफ्टी में अच्छा खासा इसका वेटेज है 4.28% का। तो अगर ये 6% अगर गिरता है तो निफ्टी में भी अच्छा खासा आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि रिलायंस कल रिजल्ट अनाउंस करने वाले, तो हो सकता है कि थोड़ा वो संभालने की कोशिश करे, या फिर बैंकिंग सेक्टर में कोई दिग्गज संभाल ले, तो ये देखने वाली बात रहेगी। तो इसको आप वॉच करते रहिएगा। नेक्स्ट है, ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है। देखिए ट्रम्प ने अपडेट दिया है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को लेकर, उन्होंने कहा कि शूट एंड किल, शूट एंड किल। ट्रम्प ऑर्डर यूएस नेवी टू टारगेट माइन लेइंग बोट्स इन होर्मुज, तो जो भी माइन अगर लगा रहे हैं होर्मुज में उसको सीधे आप मार दीजिए, इनका ये कहना है। नेवी को ये ऑर्डर कर दिया है, तो ये चीज यहां पर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा स्टेट्स ऑफ होर्मुज जो रहता है ना, अब यूएस के कंट्रोल में है। अब कोई भी कुछ कर नहीं सकता, ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है, जिस कारण से अमेरिकी बाजार में तो रिकवरी हो गया, देख सकते हैं अमेरिकी बाजार में अच्छी रिकवरी है। एक समय में यहाँ पर 350 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला, अब धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। देखिए डाउ फ्यूचर्स में वो आपको असर देखने को मिलेगा, ये तो आपका सीधे ऊपर ही खुला था।
तो डाउ फ्यूचर्स को अगर चेक कीजिएगा तो आप मॉर्निंग आवर्स में चेक करते हो, आफ्टरनून सेशन में, तो 350 पॉइंट का गिरावट था जो रिकवर होकर के अब देख सकते हैं अब तेजी बन रही है। नास्डक में भी सेम है, एंड नास्डक में भी मिला जुला सा है, एंड विक्स में देख सकते हैं 0.53% का गिरावट देखने को मिला है। साथ ही साथ जो 72 आवर्स का अल्टीमेटम था कल खत्म हो रहा है, तो अब मेन रिएक्शन कब दिखेगा? फ्राइडे के दिन में आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कल इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। साथ साथ यूरोपियन मार्केट में भी चेक कीजिएगा तो मिला जुला सा संकेत है, एंड कुछ कुछ बाजार में तो अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड एंड सिल्वर में अगर चेक करते हैं तो आफ्टरनून सेशन में भारी भरकम बिकवाली थी। सिल्वर में 4% का गिरावट था, लेकिन अब धीरे से जैसे अमेरिका ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया, मेटल्स में देखिएगा तो तेजी नहीं, रिकवरी होने लगा। एंड क्रूड में एक समय में जो 4% का तेजी था वो घट करके 0.29 देख सकते हैं, 97.19 का हाई बना अभी 93.23 है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है ना कि WTI 90 के ऊपर में है, एंड ब्रेंट चेक कीजिएगा तो 100 के ऊपर में, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। अगर जब तक 80 के नीचे नहीं जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत ही होने वाला है, बिकॉज इससे महंगाई बढ़ने का डर रहेगा। एंड साथ साथ अगर चेक कीजिएगा नेचुरल गैस में 4.5% का, हीटिंग ऑयल में 0.86% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये है करंटली सिचुएशन कमोडिटी बाजार का। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे हम लोग अब हमारे रुपए को चेक करेंगे तो आज भी देखिए अच्छी खासी कमजोरी थी 94.110, तो ये हमारे लिए सिरदर्द बन रहा है, ये भी हमारे मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज अगर ये इसी तरीके से भागता रहेगा तो एफआई हमारे मार्केट में नहीं आएंगे। आज भी एफआई ने देखिए अच्छा खासा बेचा है, कैश में 3254, फ्यूचर में 3755, डिया ने 941 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी किया है। यानी ओवरऑल चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा बेच करके गए हैं, काफी नेगेटिव डेटा, कल ये अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। देखिए कैश में भी इन फ्यूचर्स में भी बड़ा डेटा आया है। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप है, तो देखिए 76 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, बिकॉज देखिए यूएस मार्केट 350 पॉइंट्स क्या था, गिरावट था, जो रिकवर होकर के अभी कितना है तो हल्का सा तेजी देखने को मिला है। उसका असर है कि 76 पॉइंट गैप अप अभी दिखा रहा है, अगर अभी ओपन रहते तो इस जगह पर ओपन होते, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए अगर यूएस मार्केट में गिरावट अगर हो जाती है तो ये भी गिर जाएगा, और तेजी बनेगी तो गैप अप और बढ़ जाएगा, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी करंटली कितना 76 पॉइंट है। नेक्स्ट है इन लेवल्स को ध्यान देंगे, अभी भी हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा चुके हैं 24,319, ये अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ऊपर में मेजर रेसिस्टेंस 24,800 के पास में, जो कि अभी थोड़ा दूर है। इमीडिएट अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो यहाँ पर अभी सेंटीमेंट तो फिर से नेगेटिव हो गया, बेरिश साइड में हो गया, तो इमीडिएट सपोर्ट 24,100 के रेंज में है, और फिर उसके बाद 24,000 से लेकर के 23,900 के रेंज में सपोर्ट निकल कर आ रहा है। रेसिस्टेंस देखिए 24,320 इसको लिख लीजिए, ये रहेगा। एंड मेन पिवट पॉइंट क्या है 24,450, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, काफी बेरिश यहाँ पर बन रहा है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे फिर से हम लोग जा चुके हैं। देख सकते हैं 56,305 ये लेवल अभी है। ये ईएमए जो रहता है ना 56,700 जो रहता है, ये मेजर अभी अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। देखिए इमीडिएट सपोर्ट 56,000 का है, दिस इज क्रूशल साइकोलॉजिकल, इफ इंडेक्स ब्रेक्स दिस कुड लीड टू 55,600 से 55,400 तक ये जा सकता है। रेसिस्टेंस 56,600 से 700 के रेंज में है, की रेसिस्टेंस 57,000 है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्फोसिस के बारे में, साथ साथ कितना गैप अप कितना गैप डाउन होगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।